हरियाणा पब्लिक देखने वाले सारे दर्शकों ने दिलबाग ग्रोवर की राम राम। तो दोस्तों आज आप मौजूद हाँ गांव खेड़ी सिमलवाड़ी में, और गांव खेड़ी सिमलवाड़ी का यू स्कूल है सरकारी। तो आप ज़्यादातर देखा हाँ आजकल के जो बच्चे हैं उनके माँ बाप हैं प्राइवेट स्कूलों का नहीं ज़्यादा ध्यान हो रहा है, और सरकारी स्कूल में जो सुविधा है वो बहुत ज़्यादा है। प्राइवेट स्कूलों में भी ज़्यादा सुविधाएं हैं सरकारी स्कूल में। टीचर है जो उन तक बातचीत करांगे क्या कारण है जो बच्चे हैं सरकारी स्कूलों का नहीं इतना ध्यान क्यों नहीं दे रहे, और प्राइवेट स्कूलों में क्यों इतना ज़्यादा रुझान है बच्चों का। तो अब अंदर लेकर चलेंगे। खेड़ी सिमलवाड़ी के सरकारी स्कूल का प्रांगण है जो कि बहुत ही सुंदर बना हुआ है। पार्क व बहुत ही सुंदर फूलों वाले पौधे लगे हुए हैं।
तो मास्टर जी पहले तो नमस्कार जी। नमस्कार जी आपको भी, और आपको बहुत बहुत बधाई जो आपने चैनल बनाया है। एक अच्छा प्रयास है, सार्थक प्रयास है, इसके लिए आप बधाई के पात्र हो दिलबाग जी। धन्यवाद सर। सर जी आप देखा आजकल ज़्यादातर जो बच्चे हैं और बच्चे के माँ बाप हैं उनका रुझान प्राइवेट स्कूलों में ज़्यादा है, सरकारियों में कम है, क्यों के कारण है जिसका? नहीं, ऐसा नहीं कह सकते आप हैं। अगर इस विद्यालय की बात करें, आज 90% बच्चे गांव के इस विद्यालय में पढ़ते हैं। यहाँ तक कि मेरे खुद के बच्चे भी इस विद्यालय में पढ़ते हैं, और अध्यापकों के वीरेंद्र मास्टर जी हैं जिनके छोटे बच्चे हैं, वो भी इस विद्यालय में पढ़ते हैं। तो हम ये तो नहीं कह सकते कि मतलब रुझान, हाँ 10% जो लोग हैं उनके कुछ प्राइवेट स्कूल वालों का कुछ दबदबा होता है या कुछ होता है, उस कारण से बाहर जा रहे हैं। कम से कम इस विद्यालय के बारे में हम कह सकते हैं कि ये जो विद्यालय है ज़िले में मुख्यमंत्री सौंदर्यीकरण पुरस्कार योजना में भी 2 बार इनाम जीत चुका है। यहाँ का जो पढ़ाई का माहौल है, अपने जो मुख्याध्यापक जी हैं इनको डीसी साहब ने सम्मानित भी किया 100% रिजल्ट के लिए, और कभी भी इस विद्यालय का रिजल्ट कभी नेगेटिव नहीं आया आज तक। पिछले 17 सालों से तो मैं इस विद्यालय में कार्यरत हूँ, तो बोर्ड का परिणाम हमारा अव्वल रहा है। आज तक कभी माइनस में नहीं आया, हमेशा प्लस में भी आया है। हमारे संजय राणा सर जी हैं, उन्होंने भी अध्यापक पुरस्कार पिछले साल ही उन्होंने प्राप्त हुआ है। और हमारे सुखविंदर जी हैं जो इंग्लिश के लेक्चरार हैं, वो भी कम से कम उनकी जो खुद की रचनाएं देखें 1000 के लगभग उनकी खुद की रचनाएं हो चुकी हैं। तो यहाँ का जो स्टाफ है एक बड़ा मेहनती, बड़ा कर्मठ है। लक्ष्मी चंद जी बैठे हैं, तो विक्रम जी बैठे हैं प्राइमरी से, तो एक स्टाफ इतना अच्छा है, तो गांव के सब लोगों का विश्वास बना है। और विश्वास के कारण ही हम बात करें, पिछले साल ही हमारी लगभग 40-45 छात्र संख्या बढ़ी है, तो हर साल बढ़ती जा रही है ये। तो 5-10% ही जो पेरेंट्स हैं उनकी जो प्राइवेट स्कूल वालों के साथ जो लिंक होने के कारण उनके बच्चे जा रहे हैं, लेकिन आज के समय में सारा गांव ये मानता है कि राजकीय उच्च विद्यालय खेड़ी सिमुलवाड़ी में पढ़ाई का माहौल बहुत अच्छा है। तो बड़ा अच्छा माहौल है पढ़ाई का और विद्यालय प्रांगण का और साफ़ सफाई का, तो कोई समस्या नहीं है ऐसी। कम से कम इस विद्यालय पर तो ये लागू नहीं होती है बात। हम तो अपने विद्यालय के बारे में बता सकते हैं कि हमारा विद्यालय आज के समय में किसी प्राइवेट स्कूल से कम नहीं है किसी भी मामले में। तो स्कूल में और क्या क्या सुविधाएं हैं जी अपने स्कूल में? सुविधाएं, एक मंत्री का स्कूल होने के नाते पूरी सुविधाएं हैं। पहले से ही काफ़ी, मतलब मंत्री बनने से पहले भी काफ़ी सुविधाएं स्कूल के अंदर हैं। किसी चीज़ की हम ये नहीं कह सकते कि इस विद्यालय में किसी भी चीज़ की कोई कमी है, चाहे टीचिंग मटेरियल एड्स हैं, चाहे विद्यालय का ग्राउंड है, चाहे स्टेज हैं, चाहे कमरे हैं, चाहे कुछ भी है, मतलब हर सुविधा संपन्न विद्यालय है आज के समय में। मतलब जो सुविधाएं होने चाहिए बच्चों के पढ़ने के लिए पूरी सुविधाएं हैं, और पूरी सुविधाएं हैं तभी तो हमारे विद्यालय के जो बच्चे हैं कोई सब इंस्पेक्टर में भी चयनित हुए हैं, जेई भी बने हैं, इंजीनियर भी बने हैं, हमारे पढ़ाए हुए बच्चे बने हैं। तो विद्यालय में का माहौल बढ़िया है, पढ़ाई अच्छी है, तो तभी इतने ऊंचे ऊंचे पदों पर हमारे स्कूल के बच्चे, इसी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़कर गए हुए बच्चे आज ऊंचे पदों पर आसीन हैं। तो विद्यालय में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, न स्टाफ की कमी है, न किसी प्रकार के अन्य किसी सुविधाओं की कमी है। और अपना स्कूल में बच्चे कितने हैं जी? बच्चे 153 है वर्तमान में। गांव की आबादी के हिसाब से 153, क्योंकि लगभग 1000-1200 वोट हैं गांव में, तो जनसंख्या कम है, लेकिन फिर भी 90% बच्चों का दाखिला सभी का सरकारी स्कूल में है। तो 153 वर्तमान में जो छात्र संख्या है ये 6ठी से 10वीं तक है। और प्राइमरी में भी लगभग 85 बच्चे हमारे प्राइमरी पहली क्लास से 5वीं क्लास तक शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। और स्कूल में कितने गांव के बच्चे पढ़ने आते हैं जी? मोस्टली ज़्यादातर बच्चे इसी गांव के हैं, लेकिन पास में जो खेड़ी राव वाले गांव हैं वहाँ भी 5वीं तक का स्कूल है, तो उसके भी काफ़ी सारे बच्चे, 25-30 बच्चे उस विद्यालय से भी यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं। तो अपना गांव में जो स्कूल है 10वीं क्लास तक है जी, और 10वीं
यानी कि जो बच्चा 11वीं क्लास में हो जाए तो उसने दूसरा गांव में जाना पड़ा है, और लड़कियां ने इस चीज़ की ज़्यादा दिक्कत हो है। तो हम भी देखा कई बार यहाँ तक रेड़ा का जो स्कूल है रोएडा का लगभग 3 किलोमीटर है दूर है यहाँ तक। तो आप यूँ नहीं हो सकता कि सरकार से रिक्वेस्ट करके +2 तक का स्कूल हो जाए? देखो, ये सरकार का काम है। सरकार के कुछ रूल होते हैं, नियम होते हैं, नॉर्म होते हैं। तो हमने मंत्री जी भी आई थी, तो गांव के लोगों ने मंत्री जी से डिमांड किया कि इसको 12वीं तक का स्कूल बनाया जाए, क्योंकि हमें भी पता है कि यहाँ से जो लड़की 10वीं पास कर जाती है कई बार वो अपने घर रह जाती है। हाँ जी। क्योंकि आसपास के गांव में जाने की कोई सुविधा नहीं है, पैदल जाना पड़ता है। तो इस कारण से ये कार्य सरकार का है और सरकार इस पे गौर भी कर रही है, और बहुत जल्द ये विद्यालय सरकार, गांव वालों ने डिमांड रखी है कि इसको +2 का बनाया जाए, तो सरकार इस पे बहुत जल्द शायद गौर भी करे। और स्कूल कितना एरिया है जिस स्कूल का, जो अपना प्राइमरी से आई तक का और ग्राउंड का? लगभग ये 4 एकड़ के अंदर फैला हुआ है। आगे सामने भी बास्केटबॉल का ग्राउंड है, पीछे आप देख रहे हो वो पूरा स्टेडियम है, और पूरा मतलब एक कहीं भी अव्यवस्था नहीं है विद्यालय के अंदर। पूरा एक सुनियोजित ढंग से बिल्डिंग भी आप देखोगे आपकी ई शेप में बनी हुई है, एल शेप में बनी हुई है, तो बहुत अच्छा विद्यालय का प्रांगण है। तो सर जी, आपने स्कूल का कार्यभार कब संभाला था जी? मैं जुलाई 2013 में यहाँ पर आया था जी। तो उस टाइम तक और जो आज तक के आपने सुविधा यहाँ स्कूल में करवाई है आपका कार्यकाल में? मेरे कार्यकाल में तो जो गांव का सहयोग है यहाँ पर बहुत अच्छा सहयोग है, और जब भी गांव से किसी भी मतलब सहायता की मांग करते हो तो ग्राम निवासी बड़े मतलब बढ़ चढ़ कर मतलब बहुत अच्छे तरीके से हमारी सहायता करते हैं। तो यहाँ पर पेड़ पौधों की कमी थी, मैंने मतलब कोशिश की, पेड़ पौधे लगाए रोड हैं, तो ग्रामीणों के सहयोग से आज स्कूल का बहुत बढ़िया मतलब चौमुखी विकास हो रहा है। पेड़ पौधों में किसी प्रकार की कमी नहीं है। तो पानी की टंकी तो मतलब थी पहले भी, लेकिन थोड़ी ही ये मरम्मत करवानी थी, तो हमारे गांव के ही पहले जिसने बनवाई थी चौधरी दलबीर सिंह डांडा साहब ने बनवाई थी। अब भी हमने दोबारा उनसे मांग की, तो वे असंध में उनका कारोबार है, आड़ती की दुकान करते हैं, तो फ़ोन करते ही मतलब वहाँ आकर बहुत बढ़िया टंकी बनवाई थी। और मैं आया जब मतलब स्कूल के पहले मतलब ये प्रार्थना के लिए ग्राउंड की बहुत कमी थी, बड़ी मतलब प्रार्थना कराने में दिक्कत होती थी। तो उस समय हमारे गांव में जो सरपंच थे चौधरी बारूराम डांडा साहब थे, उन्होंने हमें तो मार्गदर्शन के लिए मतलब कहा, तो आकर उन्होंने देखा तो मतलब ये मतलब सारी की सारी मतलब 4 ये सड़क उन्होंने बनवा दी, प्ले ग्राउंड बनवा दिया। मतलब जितनी उम्मीद नहीं थी हमें, तो ऐसा चमका दिया मतलब कि बहुत अच्छा स्कूल मतलब लगने लगा। और जब बच्चे पानी पीने जाते थे तो पानी के अंदर मतलब पैर भर जाते थे। खाना पकाने वाली कहती थी जी कुछ हींट ठाठ लगवा दे, तो मैंने श्री डांडा साहब बारूराम जियों से रिक्वेस्ट करी, तो उन्होंने ऐसा बढ़िया प्रांगण बना दिया जिसके मतलब ऐसा परिणाम हुआ कि हमारा विद्यालय में 13 में आया था, 2014-15 में जिला में प्रथम आया मुख्यमंत्री सौंदर्यीकरण योजना में। और इसी प्रकार सहयोग के चलते चलते फिर 3 वर्ष बाद 17-18 में भी हमारा विद्यालय मुख्यमंत्री सौंदर्यीकरण योजना में जिले में प्रथम स्थान आया। तो ग्रामीणों ने मतलब सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजन किया, उसमें बहुत मतलब अच्छा सम्मानित किया मुझे भी। तो मुझे तो यहाँ आने में बड़ी खुशी हो रही है। मतलब हमारे एरिया के भी कहते हैं कि आप बदली करवा के नहीं आते, इतनी दूर जाते हैं, लेकिन जो इस गांव का विकास है, इस बच्चों का विकास हो रहा है, तो मुझे बहुत आनंद हो रहा है यहाँ पर। और मैं बदली करवाना भी नहीं चाहता, मतलब गांव वाले भी मतलब इसी प्रकार कहते हैं कि आपने तो मतलब आकर हमारे मतलब जो बच्चों का विकास किया है,
तो बहुत अच्छा मतलब श्रेय मुझे देते हैं। तो मैं इस गांव का और बहुत बहुत आभारी हूँ। और दूसरी बात है स्टाफ की। मैंने पहले भी 3-4 स्कूलों में कहा, इस प्रकार का स्टाफ जो यहाँ देखने में मिला है, हमें आया था उस समय तो नहीं था, इतनी दूर से आते हैं, पता नहीं कैसा स्टाफ होगा, इतनी दिक्कत आओगी। तो मतलब घर से भी, परिवार से भी बढ़िया यहाँ पर आपस में सहयोग है, जो चाहे प्राइमरी स्कूल हो, चाहे हाई स्कूल का स्टाफ हो, चाहे लेक्चरर हो, मतलब पता नहीं लगता कौन प्राइमरी के अध्यापक है यहाँ, कौन हाई स्कूल के हैं, कौन प्रवक्ता है। और बच्चों का है, बच्चे बड़े अनुशासन प्रिय हैं। और अपसेंट के मामले में तो मतलब बहुत ही मतलब अच्छा है। अपसेंट तो बहुत ही कम, किसी को इमरजेंसी होती है नहीं तो बड़े बढ़ चढ़ कर मतलब हर क्लास में अनुशासन प्रिय विद्यार्थी हैं, बड़े सराहनीय हैं। जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, ये जैसे 10वीं की ये विदाई पार्टी होती है, इस प्रकार की पार्टी तो कॉलेज में होती है, बड़े बड़े फंक्शनों के अंदर होती है। इस प्रकार बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं, तो बड़े अच्छे सराहनीय बच्चे हमारे स्कूल के। धन्यवाद। तो सर जी, एक चीज़ का और पता लगा, जो पेड़ पौधे हैं स्कूल में, सुनने में आई है कि आपका आने पहला बहुत कम पेड़ पौधे हुए करते हैं यहाँ, तो ज़्यादातर पेड़ पौधे आपने लगवाए हैं? देखो, कम तो थे, ऐसी बात नहीं है। मतलब यहाँ का वातावरण बहुत अच्छा है, पानी की सुविधाएं है, और पेड़ पौधे थे यहाँ पर पहले भी, लेकिन बड़े पेड़ थे, वे थोड़े हैं और बहुत अच्छे पेड़ थे। तो आने के बाद मैंने नए पेड़ लगवाए, और यहाँ पर का जो वातावरण है पानी का है, तो जितने भी पौधे लगवाए हैं नहीं, वहाँ पर मतलब सारे के सारे पौधे यहाँ पर चले हुए हैं। और हमारा मतलब कोई भी अधिकारी आता है, दूसरे गांव से आता है, तो पेड़ पौधों को देखकर तो अधिकारी और आने वाले हैं गेस्ट हैं बड़े खुश होते हैं, कहते हैं कि इतने पेड़ पौधे तो हमें किसी ही स्कूल में दिखाई देते हैं, आपने तो मतलब ये बहुत अच्छा मतलब काम किया हुआ है। और पेड़ पौधों के मामले में ले तो मैं भी आता हूँ, लेकिन पूरा का पूरा स्टाफ का रुचि है, इन्होंने ज्ञान है कि भाई कौन सी दवा इसके अंदर डालती है और कब इसकी कटिंग कराती है। तो समय समय पर हमारा सारा मतलब विद्यालय का स्टाफ इसका सहयोग देता है। और माड़ी भी हमारे मतलब बहुत बढ़िया माड़ी, एक तो था वो, उसकी हार्ट अटैक होने करके मतलब मृत्यु हो गई थी, उसको भी ज्ञान था। लेकिन अब जो सुभाष है हमारे मतलब, और एक PNS सोनलाल, ये भी मतलब 1-2 घंटा प्रतिदिन इनकी देखभाल करते हैं, खुदाई का भी मतलब कार्य करते हैं। तो जिस चीज़ की हम सेवा करेंगे उसका तो विकास तो होवेगा, इसलिए हमारे पेड़ पौधों का अच्छा विकास हो रहा है। मतलब रुचि है हमारी, मतलब सबकी, स्टाफ की भी, PN की भी, कि हमारे स्कूल में हर चीज़ का विकास हो। कोई भी मतलब चीज़ न्यू नहीं होती कि मतलब भाई यहाँ सफाई की व्यवस्था, तो उसी समय कह देते हैं सफाई की कमी है, तो उस पर तुरंत एक्शन होता है। और इसलिए मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पेड़ पौधे उगे हुए हैं। मतलब बच्चे भी एक पौधा का नुकसान नहीं करते। कई स्कूल हम देखा है, आज लगाए कल ने पौधे नहीं पाते, लेकिन यहाँ पर तो मतलब पत्ते भी नहीं तोड़ते बच्चे, फूल भी नहीं तोड़ते। तो ये तो बच्चों का ही मतलब ज़्यादा योगदान है, सहयोग दे रहे हैं। दिलबाग जी, मैं आपको बता दूं, मतलब पूरे ज़िले में यही विद्यालय होगा जहां नेताजी सुभाष चंद्र बोस की इतनी बड़ी प्रतिमा, भगत सिंह जी की इतनी बड़ी प्रतिमा, उधर आप भारत माता की इतनी बड़ी प्रतिमा, और उधर आप देखोगे सरस्वती माता की इतनी बड़ी प्रतिमा। तो ये जो कार्य है ये इसी विद्यालय में ही संभव हो सका है। बाकी आप किसी विद्यालय में जाओ, प्राइवेट में जाओ या सरकारी में जाओ, तो इतनी बड़ी बड़ी प्रतिमाएं नहीं है। खाली प्रतिमाएं नहीं, यहाँ से जो बच्चे हैं वो भी भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस के जो विचार हैं उनका फॉलो करते हैं। तो बच्चे भी बड़े मतलब इन विचारों को, पूरे उनकी जो विचारधारा है उसको पूरे गांव में, पूरे देश में यहाँ से जो निकल रहे हैं बच्चे, तो पूरे देश में उनके विचारों को फैलाने का कार्य कर रहे हैं। तो आपने शुरू में जो प्रश्न पूछा था कि बच्चे के माँ बापों का रुझान प्राइवेट स्कूल में है, एक बार जो बच्चा यहाँ आ जाता है पढ़ने के लिए, तो दोबारा वो प्राइवेट स्कूल की तरफ कभी नहीं जाता। यहाँ का जो माहौल है, यहाँ का जो स्टाफ, पूरा स्टाफ देख रहे हो, डेडिकेटेड स्टाफ है। मैथ मास्टर जी अपने वीरेंद्र जी, यहाँ तो एक होड़ लगी होती है कि
कि मुझे ज़्यादा समय के लिए पढ़ाना बच्चों को, एक्स्ट्रा क्लास सुबह स्कूल लगने से पहले और छुट्टी होने के बाद, तो टीचर समय मतलब कम पड़ जाता है। थोड़ा कोरोना करके पिछले 1.5-2 साल करके पढ़ाई थोड़ी बाधित रही है, नहीं तो अन्यथा इस विद्यालय की जो पढ़ाई है वो बल्कि ज़िले में बहुत अच्छे स्कूलों में इनकी गिनती होती है। तो सर जी, जो अपनी ग्राम पंचायत है उसका के सहयोग रहा है स्कूल में? देखो जी, गांव का तो स्कूल है, ये पूरे गांव का 36 बिरादरी का पूरा सहयोग है। विद्यालय के प्रति पूरा गांव एक मत है। रही बात जो आपने पूछी दिलबाग जी के ग्राम पंचायत का, तो मेरे होते हुए लगभग 3 सरपंचों का प्लान पूरा हो चुका है। पहले बलजीत जी थे, उन्होंने इस विद्यालय के लिए 5-5.5 लाख की ग्रांट वो लेकर आए और उससे विद्यालयों का जो फर्श था टूटा हुआ था उसका पुनर्निर्माण करवाया। उसके बाद मास्टर जी बारूराम राणा जी 5 साल तक सरपंच रहे। तो जहां हमने कहा कि यहाँ ब्लॉक की कमी है, उन्होंने कहा कि आप मेरे को आंख मूंद कर बता दो कि आपके विद्यालय में कहाँ चाहिए। तो जितनी गलियाँ देख रहे हो, जितना ग्राउंड देख रहे हो स्कूल के आगे पीछे, सब जगह ब्लॉक लगाने का काम आदरणीय मास्टर जी बारूराम राणा जी ने किया। और जो वर्तमान सरपंच प्रतिनिधि हैं सुभाष जी, उन्होंने भी इस विद्यालय के लिए जो बड़े बड़े सेट देख रहे हो, ये कॉलेज या यूनिवर्सिटी में मिलते हैं, तो इतने बड़े बड़े सेट और छप्पर उन्होंने लगाए। और विद्यालय के लिए पार्टी के समय में दिक्कत होती थी, माइक एंड साउंड सिस्टम नहीं था, तो 50-55 हज़ार का 60 हज़ार का उन्होंने विद्यालय को वो भी। तो पूरी जो आज तक की पंचायतें बनी हैं उनका पूरा 100% सहयोग रहा है। किसी भी सरपंच से, किसी भी ग्राम पंचायत से अगर स्कूल की तरफ से कोई डिमांड जाती है तो वो सबसे पहले पूरी होती है। तो गांव का पूरा सहयोग, ग्राम पंचायत का पूरा सहयोग रहा है। प्राइमरी स्कूल में सारे ब्लॉक की सुभाष जी ने लगवाए। हाँ, तो अपना स्कूल में स्टाफ की भी कोई कमी है जी? स्टाफ एक मास्टर जी थे हमारे साइंस के, गुरनाम जी, वो प्रमोट होके लेक्चरर बन गए थे। तो तब से साइंस की पोस्ट जो है वो विद्यालय में खाली है, वैकेंट है। और पीटी मास्टर जी की भी पोस्ट है और ड्राइंग मास्टर जी की भी पोस्ट है, तो वो भी खाली है। लेकिन इन सब के बावजूद भी मुख्याध्यापक जी ने बड़ी अच्छी व्यवस्था कर रखी है, खाली कोई घंटे नहीं रहती। साइंस है उसकी पढ़ाने की जिम्मेवारी मास्टर जी ने लगा रखी है, एडजस्टमेंट कर रखी है। पीटी के लिए भी एडजस्टमेंट कर रखी है, ड्राइंग टीचर के लिए भी एडजस्टमेंट कर रखी है। तो जो सभी अध्यापक हैं मिलजुल कर, कोई साइंस पढ़ाता है, कोई ड्राइंग का काम करवाता है, तो मतलब विद्यालय में फिर भी किसी प्रकार की कमी नहीं है, स्टाफ की कोई कमी नहीं है। जो स्टाफ की कमी है जो भी है, वो टीचर कब तक स्कूल में आ सकते हैं, पता है इसके बारे में कुछ? क्या देखो, ये सरकार की पॉलिसी होती है, इसके बारे में सरकार का कार्य होता है, इसके बारे में हम आपको कुछ नहीं बता सकते। तो ये कार्य सरकार का होता है। मास्टर जी नमस्कार। नमस्कार जी दिलबाग जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे विद्यालय में पहुंचने पर। तो सर जी, आप किस पद पर कार्यरत हो? दिलबाग जी, मैं यहाँ पर 2017 से संस्कृत टीचर के पद पर कार्यरत हूँ। और यहाँ जब मैं आया तो यहाँ के विद्यालय का जो शैक्षणिक वातावरण है बहुत ही अच्छा शैक्षणिक वातावरण। यहाँ का जो स्टाफ है, यहाँ के जो अध्यापक हैं, बड़े ही अपने विषय में बड़े ही निपुण हैं और सभी बड़ी लगन से, बड़ी मेहनत से यहाँ पर बच्चों को पढ़ाई कराते हैं। और बहुत ही अच्छा यहाँ का शैक्षणिक वातावरण है। बच्चों का लेवल भी यहाँ पर हम देखते हैं कि बड़ा ही प्राइवेट स्कूल हो रही है लोगों को, लेकिन यहाँ के जो बच्चे हैं वो हर बच्चों से हर फील्ड में बड़ी अच्छी मेहनत करते हैं और बड़ा ही अच्छा ही उनका सतर रहा है यहाँ बच्चों का। और मैं संस्कृत के बारे में, मैं संस्कृत टीचर हूँ यहाँ पर, और मैं बताना चाहूँगा आपको, यहाँ पर जो 6ठी से 8वीं तक तो यहाँ पर कंपलसरी होती है सब्जेक्ट संस्कृत, और 9वीं 10वीं में यहाँ पर इच्छिक होती है, मतलब ऑप्शनल होती है। उसके सब्जेक्ट जैसे ड्राइंग है, संस्कृत है, पंजाबी है, जो भी है। लेकिन मैं आपको बताऊँगा यहाँ के जो बच्चे 9वीं 10वीं के पूरी की पूरी क्लास संस्कृत पढ़ती है यहाँ पर, और बड़ा अच्छी रुचि है बच्चों की संस्कृत पढ़ने में। और आगे भी जो बच्चे संस्कृत पढ़ेंगे, अभी सरकार ने जो कैबिनेट में फैसला किया है कि संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए बड़ा ही अच्छा सराहनीय कार्य किया सरकार ने, कि जैसे इसमें भाई संस्कृत को जो आचार्य था उसके MA के विकल्प मान लिया, और सभी +2 तक संस्कृत को अनिवार्य किया जाए, कंपलसरी किया जाए। इसके लिए भी जो संस्कृत अध्यापक संघ है वो अपनी मांग उठाए हुए है। सरकार शायद उसको भी जल्दी ही उसको भी स्वीकार कर ले।
तो बच्चों का रुझान संस्कृत की तरफ है, क्योंकि ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हुए भी वो संस्कृत को ही चुना गया। संस्कृत के 3-4 सब्जेक्ट हमारे ड्राइंग है, संस्कृत है, फिजिकल है। तो यहाँ के जो बच्चे हैं खेड़ी सिंबलवाड़ी विद्यालय के, तो सारे के सारे बच्चे 9वीं 10वीं पूरी की पूरी क्लास पे संस्कृत है। तो आप कौन से गांव से बिलोंग करते हैं? मेरा गांव नीमवाड़ा है, पास में ही मेरा गांव पास में नीमवाड़ा है। हाँ, तो मैं और यहाँ जो दोनों गांव के बच्चे यहाँ पर पढ़ाई करते हैं, तो दोनों गांव के बच्चों में बड़ा ही अच्छा यहाँ पर रुझान है। और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से यही कहूँगा, जैसे आगे नया सेशन आने वाला है 1 अप्रैल से, तो मैं कहूँगा सभी के सभी बच्चे 100% गाँव के, दोनों गाँव के बच्चे तो इसी विद्यालय में उनका दाखिला कराएं। यहाँ से अच्छी पढ़ाई और किसी विद्यालय में नहीं है। यहाँ बहुत ही अच्छा स्टाफ है, बहुत ही मेहनती स्टाफ है। और सारे गाँव के बच्चे जो भी इस चैनल को सुन रहा है आपके माध्यम से, तो सारे के सारे बच्चे 1 अप्रैल से इस विद्यालय में सभी बच्चों का एडमिशन करवाएं। तो सर जी, जो नया सेशन शुरू होगा उसमें आप ग्रामवासियों तक के कुछ अपील करना चाहो, जो अपने बच्चे प्राइवेट में ना भेजे, सरकारी स्कूलों का नहीं ध्यान हुआ है, तो इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? देखिए दिलबाग जी, बहुत बढ़िया प्रश्न आपने किया है। आपके चैनल के माध्यम से मैं अपील करता हूँ गांव खेड़ी सिंबलवाड़ी से और गांव खेड़ी राववाली से सभी अभिभावकों से अपील करता हूं कि आप आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए अगले सेशन में, अगर किसी का बच्चा प्राइवेट स्कूल में या कहीं और अन्य स्कूल में जाता है, तो बेझिझक अपने बच्चों को आपके गांव के सरकारी स्कूल में आप दाखिल करवाओ। और यहाँ हम गारंटी लेते हैं पढ़ाई की, बच्चों का सर्वांगीण विकास करने की। और मैं तो बताता हूँ, मैं गांव फरीबाद से आता हूँ, 11-12 किलोमीटर है। तो मेरे गांव के जो पेरेंट्स हैं उनके अंदर एक जज्बा है कि मास्टर जी अपने बच्चों को, हमारे बच्चों को आपके स्कूल में ले जाओ। अब मेरे पास छोटी सी गाड़ी है, पुरानी सी बूढ़ी सी गाड़ी है, तो उसमें 6 बच्चे लाता हूँ मैं अपने साथ। और पेरेंट्स भी कहते हैं कि हमारे बच्चों को भी आप ले जाओ। तो गांव फरीबाद में भी इस स्कूल को देखकर उनके अंदर भी ये भावना है कि हम यहाँ अपने बच्चों को पढ़ाएं। तो जो 5-10% बच्चे इस गांव के खेड़ी सिंबल के या खेड़ी राववाली के जो बच्चे हैं, वो अगर किसी अन्य विद्यालय में जाते हैं, तो मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि आप अगले सेशन में, अपना जो 1 अप्रैल से नया सेशन शुरू होगा, सभी बच्चों को गांव के सरकारी स्कूल में भेजें। धन्यवाद। लेकिन वही पैसा, वही रुपया अगर हम गाय और भैंस के सामने डाल दें या उनको दे दें, तो उसके लिए वो किस प्रकार का कोई यूज थोड़े है, उसके लिए कोई यूज नहीं है उसके लिए। तो संसाधन का मतलब है कि कोई ऐसी चीज, कोई ऐसा साधन, कोई ऐसी वस्तु जो आप ये मैच बता रखे हो और एक पाया 3 मिनट। तो बेटा कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय, 3 प्रकार के प्रत्यय होते हैं। जो कृत प्रत्यय होता है बेटा, जो कृत प्रत्यय होता है, ये धातु या क्रिया का मतलब, धातु या क्रिया। तो दोस्तों, ये जो है गांव खेड़ी सिंबलवाड़ी का स्कूल का खेल ग्राउंड है, और ये यहाँ पर स्टेज बना रखा है, छप्पर लगा रखे हैं। तो दोस्तों, आपने दिखाया गांव खेड़ी सिंबलवाड़ी का सरकारी स्कूल। तो इस स्कूल तक बहुत से लोगों की जो यादें जुड़ी हुई हैं, तो जो भी स्कूल में पढ़े हुआ है, इस वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर दियो। तो धन्यवाद दोस्तों।